हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सर दर्द के बारे में। सर दर्द क्यों होता है, सर दर्द कौन से टाइप का होता है और सर दर्द की बीमारी का इलाज नॉर्मली कैसे किया जा सकता है और सर दर्द को कैसे पहचाने कि ये सीरियस है कि नॉर्मल है। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोगों में हेडेक हो जाता है। हेडेक बहुत ही कॉमन है। बहुत लोगों को हेडेक होने के बाद वो सर दर्द का गोली खा लेते हैं, पेन किलर खा लेंगे, टैबलेट्स खा लेंगे, क्रोसिन खा लेंगे, डोलो खा लेंगे, निसिट प्लस खा लेंगे और जो नहीं वो टैबलेट खा लेंगे और फिर उनका सर दर्द ठीक हो जाता है और बाद में कुछ टाइम के बाद फिर से वो सर दर्द होने लगता है। सर दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों। प्राइमरी हेडेक एंड सेकेंडरी हेडेक, दो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें टाइप होती है। प्राइमरी हेडेक मतलब जो नॉर्मल कॉमन हेडेक होता है, जिसको हम टेंशन हेडेक बोलते हैं, माइग्रेन बोलते हैं और क्लस्टर हेडेक बोलते हैं। और भी बहुत सारे टाइप है, साइनस हेडेक है और बहुत सारे टाइप है हेडेक के। लेकिन कॉमन हेडेक के कॉमन हेडेक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और दूसरी एक बात है जो सेकेंडरी हेडेक जिसको हम बोलते हैं। सेकेंडरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बहुत सीवियर हेडेक होता है। सीवियर मतलब एकदम सडनली आने वाला हेडेक, एकदम सीवियर हेडेक वो जो होता है और जो पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, उसमें कभी कभी पेशेंट बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। ऐसा अगर हेडेक है दोस्तों तो ये बहुत ही बुरा होता है। उसका कारण होता है मेनिंजाइटिस और दूसरा कारण होता है सेरेब्रल ब्लीडिंग। सेरेब्रम मतलब अंदर ब्लीडिंग हो जाना, जैसे बीपी बढ़ जाता है और अंदर खून की नस फट जाती है और पैरालिसिस मार देता है। उस टाइप का अगर हेडेक आपको है, बहुत सीवियर हेडेक आपको और सडनली एकदम अचानक से आया हुआ हेडेक है। और मेनिंजाइटिस मतलब आपके सर में कोई बुखार जा रहा है, वायरल बुखार है, जैसे बैक्टीरियल बुखार है, फंगल बुखार है, इस टाइप का अगर बुखार है या किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन अगर आपके सर में जाता है जिसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं, उस टाइप का अगर आपको हेडेक है तो वो आपको समझना चाहिए कि जो बहुत सडनली आता है, एकदम अचानक से सर दर्द होने लगता है, बहुत सीवियर सर दर्द होता है और उसके साथ बाकी के भी लक्षण आपको दिखते हैं और पेशेंट कभी कभी बेहोश हो जाता है, अचानक चक्कर आके गिर पड़ता है। ऐसे अगर हेडेक है तो ये बहुत सेकेंडरी हेडेक माना गया है और ये बहुत ही क्रिटिकल है, इसको तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन करने की आवश्यकता है। बाकी नॉर्मल जो कॉमन हेडेक के बारे में बात करते हैं, जिसको हम टेंशन हेडेक बोलते हैं, माइग्रेन बोलते हैं और क्लस्टर हेडेक बोलते हैं, जिसको साइनस हेडेक बोलते हैं। ये जो हेडेक होते हैं दोस्तों, नॉर्मली ये जो सर दर्द होते हैं ये नॉर्मली टेंशन की वजह से आ जाते हैं और ये सेल्फ लिमिटिंग रहते हैं। जैसे टेंशन की वजह से आने वाला जो हेडेक रहता है, जो सर दर्द रहता है, वो कुछ समय के लिए रहता है और ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाता है। जैसे टेंशन धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा। इसको कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है और नॉर्मली ये 1 दिन 2 दिन हल्का से 2-4 घंटे रहता है और ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। दूसरा एक रहता है दोस्तों माइग्रेन हेडेक। माइग्रेन हेडेक में बहुत सर दर्द होता है, सीवियर सर दर्द हम जिसको बोलते हैं, एक साइड का सर दर्द हो रहा है और उसमें कभी कभी वोमिटिंग सेंसेशन हो जाते हैं, नोजिया टाइप फीलिंग हो जाता है, उल्टी जैसा लगना, उल्टी हो जाना कभी कभी और उल्टी होने के बाद उसको फ्रेश लग जाता है, जिसको हम माइग्रेन बोलते हैं। और उसमें जैसे आँख के सामने कोई भी रोशनी आ जाती है, जैसे लाइट आ जाना, लाइट के सामने वो अगर खड़ा भी रहता है तो उसको चक्कर जैसा आने लगता है और उसका हेडेक बढ़ जाता है, उसको हम माइग्रेन बोलते हैं। माइग्रेन एक टिपिकल टाइप का हेडेक है। आने वाले समय में उस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों, तो माइग्रेन के रिगार्डिंग में आने वाले समय में वीडियो। माइग्रेन भी नॉर्मली हेडेक है, वो कोई सीरियस हेडेक नहीं है और वो 2-3 दिन में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। उसको कुछ मेडिसिन देता है, वो मेडिसिन देके उसको ठीक किया जा सकता है। तीसरा वो हेडेक रहता है क्लस्टर हेडेक। जो क्लस्टर हेडेक में क्या होता है दोस्तों, सीवियर पेन रहता है, एक ही साइड के आइज में पेन रहता है, मतलब ये साइड के पेन में रहेगा, ये साइड के एक ही साइड में आइज मतलब आंखों में पेन रहता है और पीछे की तरफ तक वो पेन जाता है कंटिन्यूस ऐसा, और उसमें से पानी आ जाता है एक आंख में से रेडनेस आ जाता है, कभी कभी उस आंख में हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है। ये जो रहता है क्लस्टर हेडेक ऑटोमेटिक कभी कभी 8-10 दिन 15-15 दिन रहता है। उसको कोई बिहाइंड रीजन नहीं रहता है, उसका बिहाइंड कोई कारण नहीं रहता है, वो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे जाके वो ठीक हो जाता है, कुछ मेडिसिन करने के बाद वो ठीक हो जाता है। लेकिन कॉमन जो हेडेक है, जैसे स्ट्रेस से आया हुआ हेडेक, मानसिक तनाव से आया हुआ हेडेक, ज़्यादा काम होने की वजह से हुआ हेडेक, जो हम स्क्रीन के सामने ज़्यादा टाइम बैठते हैं, ज़्यादा टाइम कंप्यूटर पे काम करते हैं, उसकी वजह से होने वाला हेडेक, इस पे हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं उस पर हम आप बात करते हैं। मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूँ इस सर दर्द को कम करने के लिए, वो आप फॉलो करेंगे तो आपको 100% सर दर्द में काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है। आप पैरासीटामोल का टैबलेट ले सकते हैं, क्रोसिन का टैबलेट ले सकते हैं, 2-4 घंटे में वो ठीक हो जाएगा। दूसरा एक सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, जो लवंग रहती है हमारी, वो लवंग को गर्म पानी में उबाल के, वो पानी अगर एक आधा कप पानी में एक कप भर पानी में उसको उबाल के फिर वो आधा जब हो जाएगा तो उसको पी लेंगे तो काफ़ी आपको रिजल्ट उसका मिलेगा। 4 लवंग गर्म पानी में उबालना है और उसको आधे घंटे के बाद, मतलब जब पानी 1 कप डाल लेना है, 1 कप का आधा कप जब पानी हो जाएगा तो उसको पी लेना है
उससे भी आपको हेडेक आपके काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तुलसी जो रहता है, तुलसी के पत्ते पानी में डालो, उसको उबालो और उसको छान के उसको भी पिया जा सकता है, आधा कप 1 कप। वो पीने के बाद भी आपका हेडेक काफ़ी कम हो सकता है। लेकिन एक कॉमन हेडेक की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे नॉर्मल हेडेक जो रहता है वो अगर होता है, जैसे पित्त की वजह से होता है, किसी को एसिडिटी की वजह से हेडेक हो जाता है, ये सारी चीज़ों में आप अगर ये सारी चीज़ करेंगे, ये टिप्स अगर फॉलो करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तीसरा एक होता है दोस्तों, होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी मेडिसिन आती है जिसका नाम है नक्स ओमेगा। बहुत अच्छा मेडिसिन दोस्तों, ये एसिडिटी और जो स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, 30 पोटेंसी में, ये पोटेंसी में अगर मेडिसिन लेंगे, 5-5 बूंद भी अगर आधा कप या चम्मच भर पानी में लेंगे, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेंगे, तो या कैसा भी हेडेक रहने दो, नॉर्मल हेडेक जो रहेगा एसिडिटी से हुआ या स्ट्रेस की वजह से हुआ हेडेक, ये बहुत अच्छा मेडिसिन है और बहुत अच्छा काम करता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट में उसको यूज़ भी किया है और आप भी उसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सारी टिप्स आप लोग फॉलो करेंगे तो हेडेक, सर दर्द आपका किसी भी हालत में आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर वो ठीक हो ही जाएगा। क्रोसिन का टैबलेट भी आप खा सकते हो, लेकिन क्रोसिन का टैबलेट से ज़्यादा अगर रेगुलरली आप लेते तो उसका साइड इफेक्ट होने की संभावना रहती है। इसलिए आप ये पहले नेचुरल जो तरीके हैं वो यूज़ करके देखिए, उससे अगर कम नहीं होता तो फिर आप क्रोसिन या डोलो टैबलेट, जैसे पैरासीटामोल का 650 का टैबलेट, वो भी आप ले सकते हो। एसिडिटी अगर है तो एसिडिटी का 1000 टैबलेट उसके साथ ले सकते हो। कॉमन हेडेक के लिए दोस्तों कुछ खास ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैंने आपको बोला कि सेकेंडरी टाइप ऑफ कॉज बिहाइंड दिस, मतलब हेडेक के कारण, मतलब जो सर दर्द है उसका जो कारण दूसरा कुछ है, स्पेशल कारण है, जो कोई बीमारी है, और उस टाइप का हेडेक हमें पहचानना पड़ेगा। वो जो सडन आने वाला, जो अचानक से आने वाला हेडेक और बहुत सीवियर हेडेक जो पेशेंट सही नहीं कर पा रहा है, 5 मिनट के लिए पेशेंट सही नहीं कर पा रहा है, ऐसा अगर हेडेक है और पेशेंट को अचानक से कुछ लक्षण ज़्यादा बढ़ गए, तो समझ लीजिए कि इसको एक तो सेरेब्रल हीमोरेज है, मतलब अंदर ब्लीडिंग हो चुका है बीपी बढ़ने की वजह से, जो पैरालिसिस का अटैक मारता है उसकी वजह से, और दूसरी बात है मेनिंजाइटिस। ये 2-3 है, और भी है दोस्तों, माइग्रेन, जैसे माइग्रेन में भी ऐसा होता है, कभी कभी कुछ दिमाग की भी बीमारियाँ हो जाती है, कुछ ट्यूमर्स है ब्रेन में, जो ट्यूमर्स है उसकी वजह से भी ऐसा सीवियर हेडेक हो जाता है, और भी कोई कारण हो सकते हैं। पैथोलॉजिकल कारण की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, पैथोलॉजी अगर बिहाइंड है कुछ हेडेक के और सर दर्द के बिहाइंड पीछे, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये वीडियो आपको दोस्तों अगर इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिल सके। और आपका कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आप अगर चाहते हो किसी सब्जेक्ट पे या किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय में वो वीडियो बनाने की मैं कोशिश जरूर करूँगा दोस्तों। इतना है दोस्तों, धन्यवाद।